आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में, जो कि पीसी पैकेज के 5th यूनिट का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट होता क्यों है और होता क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एमएस पावर पॉइंट 2013 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से आप प्रेजेंटेशन एंड ग्राफ्स, स्लाइड्स, हैंडआउट, सभी प्रकार के प्रेजेंटेशन मटेरियल को तैयार किया जा सकता है। स्लाइड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि वर्ड में हमें पेजेस मिल रहे थे, यहाँ पर पावर पॉइंट में हमें प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स मिलती है। और जो फाइल होती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। वर्ड में, एक्सेल में आपको वर्कबुक मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है प्रेजेंटेशन, यानी कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर स्क्रीन, प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं एवं वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन में आपको दिखता कैसा पावर पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में। यहाँ मिलेगा आपको एमएस ऑफिस 2013 और यहाँ पे मिल जाएगा पावर पॉइंट। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका प्रयोग शिक्षा, व्यवसाय, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं शोध के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसकी कुछ फील्डें बनना बता दी है कि कहाँ कहाँ इनका स्कोप होता है, स्कोप है इसमें, या इसमें आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले कई प्रकार के टेम्पलेट के डिज़ाइन स्टोर होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने प्रेजेंटेशन को कम समय में बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। यानी इसमें ऑलरेडी आपको प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर भी है ना, मतलब पुराना ही अपना ब्लैंक ही लेना चाहते हो तो ब्लैंक भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग एनिमेशन की स्कीम रहती है, जिसका हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ एमएस पावर पॉइंट के। शुरू करने के कई विकल्प होते हैं। एक खाली प्रस्तुति को साथ खोलने के बजाय पावर पॉइंट 2013 को टेम्पलेट, थीम, रिसेंट, ब्लैंक का उपयोग करके अपनी अगली प्रस्तुति शुरू करने के लिए तरीके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। थीम के साथ खोल लिया, टेम्पलेट के साथ ओपन कर लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे व्यूज़ होते हैं प्रेजेंटेशन के। ठीक है, इसमें खाता प्रबंधन होता है, यानी स्काई ड्राइव होती है इसके अंदर। आप इसके अंदर ऑनलाइन डेट जो अपना काम किया उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, वाइड स्क्रीन, फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एमएस पावर पॉइंट के साथ काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट के साथ काम प्रस्तुतिकरण का एक सॉफ्टवेयर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पहली बार पावर पॉइंट 2013 खोलते हैं तो आपको स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी दिखाई। यहाँ पर एक स्टार्टअप स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से आप एक नई प्रस्तुति बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नया स्लाइड प्रेजेंटेशन ले लिया है। ठीक है, या टेम्पलेट को चुन सकते हैं या फिर खाली कुछ भी ब्लैंक भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक नई प्रस्तुति दिखाई देगी। ठीक है, ये कुछ दिखाई दे रही है हमें प्रस्तुति। पावर पॉइंट के साथ काम करने के लिए हमें यहाँ पर एक रिबन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ मेन्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल बार देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके सब मेन्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इनको कमांड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इनका यूज़ करके काम कर सकते हैं। वर्किंग विद और एरिया ऑफ यूज़ है जो है वो ये रहेगा कि यहाँ से हम इसको पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर रिबन दी हुई है, इसमें अलग अलग मेन्यूज़ दिए हुए हैं आपको, जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, डिज़ाइन मेन्यू, ये तो सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये नए मेन्यूज़ देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, यानी कि हम एक नया प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नया प्रेजेंटेशन, हम यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन ओपन कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली, अगर आप भी नया प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हो तो आप जाओगे फाइल मेन्यू में, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं ये थीम वाला आपको कोई भी एक दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक थीम वाला चूज़ कर लेता हूँ, ये एनिमेशन। यहाँ से मैं बोलूँगा इसको क्रिएट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे कलर ऑप्शन, या आप कौन सा कलर ऑप्शन लेना चाहते हो। मैं यही कलर ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, मेरे पास एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा,
अगर इस पर कोई काम करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ MS वर्ड, ठीक है। तो ये मैंने, या फिर मैंने ये टाइटल लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं उसका सब टाइटल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ले लिया मैंने मेल मर्ज, ठीक है। ये मेल मर्ज मैंने ले लिया। तो ये एक मैंने एक स्लाइड पे अपना जो भी मेरे को लिखना था एक टाइटल स्लाइड पे, वो मैंने अपना लिख लिया। याद रखिएगा यहाँ पर स्लाइडों के टाइप भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप विजार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। विजार्ड आपको पता ही है, तो यहाँ पर देखिए विजार्ड के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से विजार्ड का यूज़ करके भी काम कर सकते हो। तो विजार्ड का यूज़ कैसे करोगे और किस चीज़ के लिए कर सकते हो, जैसे कि जो आप फाइल एक ओपन कर रहे हो वो भी विजार्ड के ज़रिए ओपन कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो फाइल को विजार्ड, मतलब कि फ़ाइल जो ओपन की है मैंने वो एक विजार्ड के ज़रिए की है। तो ये टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। टेम्पलेट इसमें ऑनलाइन मिलते हैं। अभी यहाँ पे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे मेरे को ये देखिए यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे थीम्स ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ऑनलाइन मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्लाइड एंड डिफरेंट व्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्लाइड्स देखने को मिल जाती है, इसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड आपको मिली है वो टाइटल स्लाइड मिली है। यहाँ पर भी आपको 3 व्यू मिलते हैं, सॉरी 4 व्यू मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू है, एक स्लाइड सॉर्टर है, ठीक है, एक रीडिंग व्यू है और एक स्लाइड शो व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ व्यूज़ देखने को मिल रहा है, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू, और यहाँ पे मिल रहा है स्लाइड शो व्यू, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू क्या करता है, यह एक डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जहां आप स्लाइड बनाते हैं और संपादित करने के लिए आप स्लाइड पर स्लाइड नेविगेशन में स्लाइड भी जा सकते हैं, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको प्रत्येक स्लाइड एक साथ दिखाई देती है, जिसमें एक थंबनेल की तरह ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। रीडिंग व्यू में आप डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। और प्ले स्लाइड शो, यानी कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको देखना चाहो तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5, जिसमें आप प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अभी एक ही स्लाइड है मेरे पास और ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये कुछ व्यूज़ थे जो मैंने आपको बताया। इसमें और भी व्यूज़ होते हैं। आप व्यू मेनू में जाओगे तो यहाँ पे आपको आउटलाइन व्यू मिलेगा, स्लाइड सॉर्टर में बता चुका हूँ, नोट्स पेजेस। आउटलाइन व्यू में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आउटलाइन व्यू में जो भी आपका स्लाइड होती है वो आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज में आप नोट्स बना सकते हो अपनी स्लाइड के लिए, और रीडिंग व्यू में आप रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। और स्लाइड मास्टर में भी एक व्यू होता है जिसके द्वारा आप है ना, जैसे मान लीजिए मैंने टाइटल स्लाइड लिया, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करूँगा वो सारी टाइटल स्लाइड्स पे हो जाएगी, ठीक है। और एक हैंड आउट व्यू होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, और एक नोट्स मास्टर होता है। तो 1 बाय 1 करके मैं सारे व्यूज़ बताऊँगा। अभी मैंने आपको व्यूज़ के नाम बताएं, ठीक है, ये इसके कुछ व्यूज़ होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आप स्लाइडें कितने टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये टाइटल स्लाइड आपको मिल जाएगी, टाइटल कंटेंट स्लाइड आपको मिल जाएगी, सेक्शन हेडर मिल जाएगा, टू कंटेंट स्लाइड मिल जाएगी। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्लाइडें देखने को मिल जाएगी, यानी कि जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसी आप स्लाइड यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्लाइडें हैं यहाँ से, जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने विद टाइटल वाली एक स्लाइड ली है और 2 टाइप के कंटेंट है यहाँ पे। कंटेंट में मैं टेबल भी ले सकता हूँ और चार्ट भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट भी ले सकता हूँ, पिक्चर भी ले सकता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकता हूँ और वीडियो भी ले सकता हूँ। तो आपको हर तरह की स्लाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो यहाँ ब्लैंक स्लाइड में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा। आज की क्लास में